प्रणाम मित्रों। कुछ नया, कुछ अनूठा कर दिखाने की चाह अगर किसी व्यक्ति को नाम और सम्मान दिला सकती है तो वही ललक उसमें आत्मविश्वास और आत्मसंतुष्टि का संचार भी कर सकती है। परंतु उसके लिए आवश्यकता है तो केवल सही सोच और सही राह की। इसी के मद्देनजर अपने एकत्रित संग्रह में से कुछ खास और चुनिंदा छोटी छोटी कहानियाँ आप सबके लिए प्रस्तुत हैं। मेरा अनुरोध है कि आप इन्हें अवश्य सुने और इनमें से कुछ शिक्षा लेकर अपना जीवन में लाभ उठाए। आशा है ये प्रेरणात्मक और प्रसन्न प्रेरणा स्रोत बनकर आपका मार्गदर्शन करेंगे और आपके जीवन को सफल बनाने में आवश्यक सहायक सिद्ध होंगे, क्योंकि आपका सहयोग ही मेरी गतिशीलता, प्रोत्साहन और सफलता का बीज मंत्र है, जिसके लिए मैं सदैव आप सबका आभारी रहूँगा। मेरे मित्रों, आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा जिससे आपको काफ़ी आनंद आएगा, आपका मनोरंजन होगा और आपको ज्ञान की छोटी छोटी सी बातें मिलेगी जो आपके जीवन को बदलने में बड़ी सहायक सिद्ध होगी। एक बार एक कौवा जब मोरों को देखता था, मन में कहता था, भगवान ने मेरे मोरों को कितना सुंदर रूप दिया है। यदि मैं भी ऐसा रूप पाता तो कितना मजा आता। एक दिन कौवे ने जंगल में मोरों के बहुत से पंख बिखरे देखे। वे अत्यंत प्रसन्न होकर कहने लगा, वाह भगवान, बड़ी कृपा की आपने जो मेरी पुकार सुन ली। मैं अभी इन पंखों से अच्छा खासा मोर बन जाता हूँ। इसके बाद कौवे ने मोरों के पंख अपने पंखों के साथ आसपास लगा लिए। फिर वे नया रूप देखकर बोला, अब तो मैं मोरों से भी सुंदर हो गया हूँ। अब उन्हीं के पास चलकर आनंद मनाता हूँ। वे बड़े अभिमान से मोरों के सामने पहुँचा। उसे देखते ही मोरों ने ठाका लगाकर हंसने लगे। एक मोर ने कहा, जरा देखो उस दुष्ट कौवे को, ये हमारे फेंके हुए पंख लगाकर मोर बनने चला है। लगाओ बदमाश को चोंचों वे पंजों से कस कस कर ठोकरे। ये सुनते ही सभी मोर कौवे पर टूट पड़े और मार मार कर उसे अधमरा कर दिया। कौवा भागा भागा अन्य कौवों के पास जाकर मोरों की शिकायत करने लगा तो एक बुजुर्ग कौवा बोला, सुनते हो इस अधम की बातें, ये हमारा उपहास करता था और मोर बनने के लिए बावला रहता था। इसे इतना भी ज्ञान नहीं कि जो प्राणी अपनी जाति से संतुष्ट नहीं रहता वे हर जगह अपमान पाता है। आज ये मोर से पिटने के बाद हमसे मिलने आया है। इतना सुनते ही सभी कौवों ने मिलकर उसकी अच्छी मरम्मत की। कथा का सार यह है कि ईश्वर ने हमें जिस स्वरूप में बनाया है उसमें संतुष्ट रहकर अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। मेरे मित्रों, जीवन में हमें दूसरे के जैसा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि भगवान ने हर किसी को अलग अलग रूप प्रदान किया है, अलग अलग हुनर दिया है। सबकी वैल्यू बराबर है, सिर्फ देखने का अंदाज अलग अलग है। कोई छोटा बड़ा नहीं है। सिर्फ ऊंच नीच रंग भेद का जो भेदभाव है वो केवल संसार चलाने के लिए है। इसलिए मित्रों, अपने आप को आप तुच्छ ना समझे, अपने आप को दीनहीन ना समझे। आप उस परमात्मा की बनाई हुई सर्वश्रेष्ठ भेंट है। उसके हर कार्य में बहुत कुछ छिपा हुआ है। इसलिए मित्रों, आज आप मेरी इस कहानी में मेरे साथ रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम मित्रों।